बोलिए बच्चों। मुझे बुक की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप सबके नेचर के बारे में? इज देयर एनी डाउट एनी वन ऑफ यू? बोलिए बच्चों। है बेटा? थर्ड वाला कौन सा है ये वो है बेटा कॉन्स्टेंटेन। अरे बुक में देख लेना, यही होता है कॉन्स्टेंटेन, मैग्निन और नाइक्रोम। तो मत लगाओ ना बेटा, क्या हो गया? तुम लोग तो इंग्लिश भी पढ़ लो मुझसे। मतलब मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊँ, मैथ्स भी पढ़ाऊँ, केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, इंग्लिश भी पढ़ाऊँ। सही कर लो स्पेलिंग। मैं स्पीड में लिखता हूँ ना, मैं डॉक्टर था पहले, बताया तो तुम लोग भूल जाते हो। तुम लोग, मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल डॉक्टर वाली हो गई है। पहले डॉक्टर था मैं, फिर टीचर बना, फिर मैथ्स पढ़ाई, फिर फिजिक्स, ऐसे है सिस्टम। अब बताओ क्या कह रहे हो? अरे भैया कभी ऐसे नहीं कहा है। अरे तुम उसको जानते हो, वो उससे इतना गुना तेज है, इतना गुना। हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना। तो ये नाइक्रोम जो है ना, वो कॉपर से 60 टाइम्स खतरनाक है। मतलब अगर तुम इसमें करंट भेजोगे तो ये लाल हो जाएगा, लाल, रेड हॉट। इसीलिए यूज होते हैं ये सारे के सारे किस काम में बताओ? बोलो बेटा। हीटिंग अप्लायंसेस में। देखो अंदर आवाज आ रही है प्रॉपर, ठीक है? तो जब इसमें करंट भेजोगे तो करंट मना नहीं कर सकता जाने से, क्योंकि इंसुलेटर नहीं है ये। बट करंट जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी, और यहां पर ये करंट के फ्लो में ऑब्स्टिकल का काम करेगा, और जिसकी वजह से ये रेड हॉट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा इसका, बट ये हमारे लिए एज अ हीटिंग एलिमेंट वर्क करेगा। कॉपर से 60 टाइम्स ज़्यादा है ये। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। क्या हुआ? कॉपर वायर कहाँ है? अरे भैया कंपेयर कराया है, कंपेरिजन बताया। जैसे तुम सोचो कि नाइक्रोम में क्या है ऐसा, क्यों नाइक्रोम को कह रहे हैं कि भाई बड़ा अच्छा है या इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हाई है? क्योंकि कॉपर से 60 टाइम्स ज़्यादा है ये, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हाई है। अब आई बात समझ में? है किस चीज़ में ज़्यादा है? ये तुमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। कौन ये महान? ये क्वेश्चन तुमने बहुत बढ़िया पूछा। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की बात नहीं हो रही है यहां पर, है ना? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? इलेक्ट्रिसिटी तो पास कराओगे, और क्या कराओगे? क्या कहना चाह रहे हो बताओ, क्या डाउट है मन में? किस में रेजिस्टेंस होता है? रेजिस्टेंस किस में होता है बेटा? निकल में? हाँ हाँ, नाइक्रोम। हाँ रेजिस्टेंस होता है उसमें। क्या होता है उसके अंदर? नाइक्रोम होता है, और क्या होता है? कॉपर से 60 टाइम ज्यादा है बेटा। ये एक तरीके का पैरामीटर हो गया ना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, टेम्परेचर। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में टेम्परेचर का तो बहुत बड़ा रोल है ये बात या नहीं? बताओ आप मुझे, मानते हो ना? कैसे आपको मैं बताऊं? ये ऐसे मानना है आपको कि होता क्या है कि आप देखते हो जैसे अभी वेदर कितना है इस टाइम पे, 40 डिग्री चल रहा है आजकल। अब 2-3 दिन से गर्मी बहुत बढ़ गई है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। और इससे पहले क्या चल रहा था? जैन फेब में लगभग 20 डिग्री चल रहा था। तो 20 डिग्रीज का वेरिएशन इज अ वेरी बिग वेरिएशन इन टेम्परेचर, राइट? तो टेम्परेचर का वायर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है, ठीक है? अब क्या रोल है ये आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर के केस में, दिस इज द फोर्थ फैक्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या कर दिए? टेम्परेचर में ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्योर मेटल्स के। अगर हम प्योर मेटल्स की बात करते हैं तो ये हमेशा क्या होगा बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर यहाँ पे टेम्परेचर लेस है तो प्योर मेटल में भी रेजिस्टेंस क्या रहेगा? रेस। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल की बात हो रही है, रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स, ठीक है? तो प्योर मेटल्स का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? लेस। अगर हम बात कर रहे हैं 20 डिग्री की
और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 10 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है हमारा 10 ओम। बट अब अगर टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, मतलब एग्जैक्टली हाँ 20 ओम ही हो जाएगा, जस्ट डबल हो रहा है ना, 20 ओम हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई समझ में? बहुत अच्छे समझ में नहीं आई है ना। मैं बताता हूँ है क्या कि वायर्स का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। करंट का फ्लो हो रहा है बट टेम्परेचर का जो रोल है, टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है? सन से, ठीक है। सन टेम्परेचर अप डाउन करा रहा है। पहले सन आता था जनवरी में तो 20 डिग्री तक लेके जाता था, अभी आजकल सन आ रहा है तो कितना लेके जा रहा है? 40 डिग्री पे लेके जा रहा है। तो वायर पे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? वायर पे फर्क पड़ रहा है कि जब 20 डिग्री था तो ये कितना था? 10 ओम। देखो यही तो फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट तो बस ये है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्योर मैटर। अब सोचने वाले की सोच है, क्वेश्चन बनाने वाले की सोच है, वो कुछ भी बना के आपसे पूछ सकता है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द थिंग्स, ठीक है। आपको बातों से बातें बनानी होती हैं फिजिक्स में, यही है फिजिक्स की मेजर रिक्वायरमेंट। कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्योर मेटल को तो उसको कैसे कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो उन्होंने वही करा, उन्होंने पूछा भाई 40 डिग्री पे क्या होगा? 40 डिग्री पे टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और इससे रिलेटेड अभी ये यहाँ पे नहीं रुकेंगे, अब ये इससे रिलेटेड कर देंगे करंट को इन्वॉल्व। कहेंगे बेटा करंट का बताओ क्या हाल होगा यहाँ पे, I1 ज़्यादा होगा या I2 ज़्यादा होगा? अब सोचो एक और बात पुरानी, तो फिजिक्स जो है ना पूरी चेन की तरह रहनी चाहिए माइंड में। आप ये मत सोचिए कि ये इतना पोर्शन बढ़ लिया आ गया, ये इतना पोर्शन बढ़ लिया आ गया, ऐसे फिजिक्स मत करना, स्पेशली दिस चैप्टर। यहां पर बहुत क्लियर सिस्टम ये है कि चेन की तरह चलना है। अगर आप यहां पर अटके हो ना तो आपको पीछे की पूरी रिवाइंड मारनी है कहानी। अरे आई का लिंक कोई आर से तो नहीं है, आर का लिंक कोई टेम्परेचर से तो नहीं है, वी का तो कोई लिंक नहीं है। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पेज पे पहुंच जाओगे ना तो भी मैं तुम्हें चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ले आऊंगा। तो ये पूरा का पूरा आपके माइंड में एज अ चेन रहना चाहिए। बोलो बच्चों, समझ में आया टेम्परेचर? कोई दिक्कत है बेटा? अब देखो जैसे आज है बेटा, क्या हो गया? हाँ I1 ज्यादा होगा। I1 क्या होगा? ज्यादा होगा। हाँ I1 ज्यादा होगा, राइट। ये मोर हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। जब रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट जो है वो ज्यादा हो जाता है और यहाँ करंट क्या हो जाता है? लेस हो जाएगा। इज एनी डाउट? तो आई होप आपको आज ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नया टॉपिक हमें क्या पढ़ना चाहिए यहाँ पे, उसका हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं और नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करूंगा। बताओ भाई नेक्स्ट क्लास कब लगानी है फिजिक्स की? जल्दी बताओ, बोलो बेटा। कल लगानी है फिजिक्स की क्लास या फिर दोबारा थर्सडे को ही? कल लगा दें? चलो कल लगा देते हैं। मैं यही सोच रहा हूँ कि जरा क्वांटिटी में हो जाएगा ना तो ज़रा सही हो जाएगा। आज बेसिकली मैंने एक तरीके से रिवाइज ही कराया आपको, पिछला सिर्फ दो ही चीज़ें नहीं कराई हैं, नेचर एंड टेम्परेचर। तो मैं आपसे बस यही पूछना चाह रहा था, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, मतलब मैं कल के टॉपिक की आज एक वो बना के जा रहा हूँ, भूमिका। क्या बना के जा रहा हूँ? क्या बना के जा रहा हूँ? हाँ भूमिका। देखो भाई भूमिका क्या है? भूमिका ये है कि भाई ये आर है, ठीक है भाई। मैं आर लेने गया, मतलब आर लेने नहीं गया, सॉरी, मैं कॉपर लेने गया, सॉरी, मैं कॉपर लेने गया बाजार में, ठीक है जी। कॉपर एक मैंने लिया, मोहित ने, और एक कॉपर लिया रोहित ने, ठीक है। हम दोनों ने कॉपर खरीदा। मोहित के कॉपर की लेंथ है, हमने लेट कर ली 10 मीटर्स, ठीक है, बोलो बेटा। और यहाँ पे कॉपर की लेंथ हमने ले ली कितनी? 20 मीटर्स। ये लेंथ हमने कितनी ले ली? 20 मीटर ले ली। लेंथ वेरी कर गई, ठीक। एरिया भी वेरी कर सकता है, ये थिन हो गई वो थिक हो गई। तो दोनों केसेस में जो कॉपर का रेजिस्टेंस होगा वो क्या आएगा? सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? बिल्कुल डिफरेंट आएगा। यहां पे R1 आएगा और यहां पे R2 आएगा। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं कैसे जज करूं कि मेरे लिए कॉपर बढ़िया है या नहीं है।
क्योंकि आर की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो हाउ आई जज, मैं कैसे कह दूं कि कॉपर ही बेस्ट है, कॉपर ही हीरो है, कॉपर ही यूज होगा, मैं कैसे कह दूं? क्योंकि एक जना जब लेने जा रहा है तो कॉपर की वैल्यू अलग आ रही है, दूसरा लेने जा रहा है तो कॉपर की वैल्यू अलग आ रही है रेजिस्टेंस की, तो मैं कैसे जज करूं? प्रॉब्लम आई है नहीं आई जेनन, बताओ। अब इस प्रॉब्लम के लिए हमने एक लगा दी कंडीशन, और कंडीशन लगा के हमने एक नया नाम बना दिया रेजिस्टेंस का भाई नहीं बहन, रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टेंस की बहन कौन है? रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी को अब हम इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कल की क्लास में कि आपका ये जो डाउट है, ये जो कंफ्यूजन है, ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग फिजिक्स की क्लास में। आई होप आप सबको ये सारी बातें बहुत अच्छी से समझ में आ गई होंगी। कहीं भी हटको वीडियो देख लेना और साइड बाय साइड नोट्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो तो देख के भूल सकते हो पर नोट्स कभी भी रिकॉल कर सकते हो, तुम्हारी नोटबुक में लिखे हुए होंगे। ठीक है बच्चों, खूब अच्छे से फिजिक्स पढ़ो और खूब बढ़िया तरीके से बाकियों को भी सिखाओ, जिससे उन्हें पता लगे तुम्हारा लेवल क्या है। और एक बात, इसी तरीके से समझाना जैसे मैं समझा रहा हूँ, टेंशन के साथ नहीं, कंफर्ट के साथ, क्योंकि फिजिक्स जब कंफर्ट के साथ पढ़ी जाती है तभी फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आता है, राइट। वैसे तो हर चीज़ ऐसी ही पढ़नी चाहिए, मैथ्स भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, तभी इंटरेस्ट आता है पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू एवरीवन।